गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है सैफ अली अंसारी और आप लोग देख रहे हैं सैफ एडू टीवी। तो पिछली वीडियो में हमने नरेशन का एक छोटा सा टॉपिक पढ़ा था जो कि था डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच। हमने उसमें थोड़ी बहुत उसके जनरल रूल्स और थोड़ा इंट्रोडक्शन देखा था। आज मैं आपको उसके बारे में पूरे डिटेल में बताऊंगा कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन को कैसे चेंज करते हैं। चलिए बिना किसी देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नरेशन, यानी उसे हम स्पीच भी कहते हैं। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट रूल है। हमने तो पिछली वीडियो में सिर्फ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखा था, आज पूरे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला नरेशन या सबसे पहला जो स्पीच होता है, जिसे हम पहला नंबर में आता है, जिसे हम डायरेक्ट स्पीच बोलते हैं या डायरेक्ट नरेशन भी बोलते हैं। तो डायरेक्ट के बारे में जान लेते हैं, इसके बारे में कि ये डायरेक्ट स्पीच होता क्या है। तो डायरेक्ट स्पीच का मतलब होता है कि किसी की कही हुई बात को हम लोग हूबहू लिखते हैं। ठीक है, कोई भी इंसान जिस बात को कह रहा है उसको हम लोग सेम टू सेम लिखते हैं। हूबहू मतलब सेम टू सेम, जो वो बोला है वही बात को हम बोलेंगे। लेकिन इसमें आपको याद रखना है कि डायरेक्ट स्पीच जो क्वेश्चन में आएगा वो हमेशा इन्वर्टेड कॉमा में लिखाएगा। ठीक है, अब दूसरे नंबर में जो आता है वो होता है इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट नरेशन। इसमें क्या होता है, तो इसमें हम लोग थोड़ा सा चेंज करते हैं। मतलब सेंटेंस जो है उसमें दो चार चेंज होता है, मीनिंग में कोई चेंज नहीं होता। नो चेंज इन मीनिंग, उसका जो मतलब है वो सेम रहेगा, बस हम लोग उसको लिखते हैं अपने हिसाब से। कहने का मतलब क्या है, डायरेक्ट स्पीच मतलब सेम टू सेम, इनडायरेक्ट मतलब आप चुगली करना समझते हैं ना। यानी जैसे हम लोग मेरा दोस्त मुझे कुछ बता करके गया, अब हम उसमें अपने बाकी दोस्तों को बताएंगे कि देख मेरा दोस्त ऐसा कर रहा था, वो तो अपने तरफ से हम लोग मिर्च लगा करके और उसको बताते हैं, बढ़ा चढ़ा के कहते हैं। तो यहाँ बढ़ा चढ़ा के कहना नहीं है, पर सिंपल में हम समझिए कि इनडायरेक्ट स्पीच क्या है, तो चुगली करना। ठीक है, आज हम लोग इसी से के रिलेटेड बात करने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट रूल है, क्या क्या इंपॉर्टेंट चेंज है जो हमें करना है यहाँ इनडायरेक्ट स्पीच में। नंबर 1, जनरल रूल। जनरल रूल को बनाने के लिए हम लोग को दो बात जो है वो याद रखनी है। सबसे पहला रिपोर्टिंग वर्ब, जो कि रिपोर्टिंग वर्ब होता है, और दूसरा होता है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। अभी ये रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच है क्या, तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो सेंटेंस रहता है उसे हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। यानी ये रिपोर्टेड स्पीच जो है ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रहेगा, बंद रहेगा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, तो ये इन्वर्टेड कॉमा के बाहर रहेगा। ठीक है, ये अंदर रहेगा और ये रिपोर्ट इन्वर्टेड कॉमा के बाहर रहेगा। ठीक है, ये दो चीज़ आप याद रखिएगा। इसके साथ अब हमें ये भी चीज़ याद रखना है कि जो चेंज हमारा होगा वो चेंज होगा रिपोर्टेड स्पीच में। जो भी चेंज हमें करना है वो हमें रिपोर्टेड स्पीच में चेंज करना है। ठीक है, आपको ये भी याद रखना है कि रिपोर्टेड स्पीच में 3 चेंज करते हैं हम लोग। 3 प्रकार के चेंज होते हैं, बदलाव होते हैं। वही 3 चेंज हम लोग अभी पढ़ेंगे। सबसे पहला नंबर में जो चेंज है वो है हमारा चेंज ऑफ पर्सन। चेंज ऑफ पर्सन ये कहाँ चेंज होगा? चेंज ऑफ पर्सन जो चेंज होगा वो रिपोर्टेड स्पीच में चेंज होगा। ठीक है, आपको हमेशा याद रखना है जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है उसे हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। ठीक है, तो यहाँ चेंज ऑफ पर्सन है पहला चेंज। इसके बाद और 2 चेंज है जिसको हम आगे पढ़ेंगे, इसलिए आप वीडियो को पूरे देखिए। मैं आपको आगे अंत में बताऊंगा कि कैसे कैसे हम लोग चेंज करते हैं, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। चेंज ऑफ पर्सन, अब चेंज ऑफ पर्सन है कैसे चेंज होता है, तो इसमें पर्सन आप लोगों ने पढ़ा होगा। पर्सन कितने तरह के होते हैं, तो पर्सन होते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन यानी मैं, आई,
और हम यानी वी, हम लोग, ठीक है। सेकंड पर्सन कौन होता है? तो सेकंड पर्सन होता है यू यानी तुम, या फिर तुम लोग यानी यू ऑल। जनरली हम लोग सिंगुलर के लिए भी यू का इस्तेमाल करते हैं और प्लूरल में भी यू का ही इस्तेमाल होता है। थर्ड पर्सन में क्या होता है? तो थर्ड पर्सन यानी जिसके बारे में बात हो रहा है। फर्स्ट पर्सन यानी बोलने वाला, सेकंड पर्सन सुनने वाला, और थर्ड पर्सन यानी जिसके बारे में बात हो रहा है। तो ये है पर्सन। हम लोग जान लेते हैं कि सबसे पहला जो आता है फर्स्ट नंबर में जो आता है उसे हम फर्स्ट पर्सन कहते हैं, ठीक है। फर्स्ट पर्सन कौन होता है? तो फर्स्ट पर्सन होता है बोलने वाला। तो फर्स्ट पर्सन कहाँ होगा? तो वो फर्स्ट पर्सन रिपोर्टेड स्पीच में। अगर रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है, डायरेक्ट स्पीच में आपका जो रिपोर्टेड स्पीच है उसमें अगर फर्स्ट पर्सन है तो हम लोग क्या करेंगे उसको? तो हम लोग जब चेंज करेंगे तो इनडायरेक्ट स्पीच में जब चेंज करेंगे तो हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज करेंगे, ठीक है। समझ में आ गई बात? आपका जो डायरेक्ट स्पीच का क्वेश्चन होगा वो जब हम चेंज करेंगे इनडायरेक्ट में तो हमें देखना है कि उसमें रिपोर्टेड स्पीच में क्या लिखा हुआ है। तो रिपोर्टेड स्पीच जब हम लोग देखेंगे तो उसमें हमें मिलेगा कि अगर हमारा क्वेश्चन फर्स्ट पर्सन में है, कहाँ पर फर्स्ट पर्सन मिलेगा मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा, आप वीडियो में बने रहिए। तो फर्स्ट पर्सन अगर रिपोर्टेड स्पीच में है तब हम लोग उसको जब चेंज करेंगे तो हम लोग उसको रिपोर्टिंग वर्ब के हिसाब से, किसके हिसाब से? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज करेंगे। समझ गए? अब दूसरे नंबर में जो आता है वो होता है सेकंड पर्सन। ये सेकंड पर्सन भी कहाँ मिलेगा? तो ये सेकंड पर्सन भी हमें रिपोर्टेड स्पीच में देखना है कि अगर हमारा क्वेश्चन डायरेक्ट स्पीच का क्वेश्चन में रिपोर्टेड स्पीच के अंदर यानी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर अगर सेकंड पर्सन है तो फिर हम लोग उसको कैसे चेंज करेंगे? तो हम लोग उसको रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज करेंगे। समझ गए? नहीं समझे? डायरेक्ट स्पीच का जो क्वेश्चन होगा, डायरेक्ट स्पीच, उस क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन दो ग्रुप में होगा। पहला रिपोर्टिंग वर्ब और उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रिपोर्टेड स्पीच। तो हमें किसको देखना है? तो हमें रिपोर्टेड स्पीच को देखना है। रिपोर्टेड स्पीच में ही चेंज होगा। रिपोर्टेड स्पीच में 3 चेंज है। पहला चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ पर्सन में भी 3 चेंज है। पहला है फर्स्ट पर्सन, दूसरा है सेकंड पर्सन, तीसरा है थर्ड पर्सन। तो ये हमें देखना है कि रिपोर्टेड स्पीच में अगर फर्स्ट पर्सन है तो हमें उसको किसके हिसाब से चेंज करना है? तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के हिसाब से, यानी रिपोर्टिंग वर्ब में जो सब्जेक्ट होगा उसके हिसाब से चेंज करेंगे। इसके बाद अगर हमारा क्वेश्चन जो है रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन में है तो हम उसको रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज करेंगे। और लास्ट में आता है थर्ड नंबर जो कि है थर्ड पर्सन। तो अगर थर्ड पर्सन हमारे क्वेश्चन में है तो हम किसके हिसाब से चेंज करेंगे? तो यहाँ कोई भी चेंज नहीं होता है। थर्ड पर्सन है अगर आपके रिपोर्टेड स्पीच के क्वेश्चन में, यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच में अगर आपका थर्ड पर्सन आता है तो यहाँ क्या होगा? तो हम लोग यहाँ कोई भी चेंज नहीं करेंगे। जो क्वेश्चन में लिखा हुआ होगा उसी को हम लोग हूबहू लिख देंगे, सेम टू सेम लिखेंगे, ठीक है। आप वीडियो को पूरा देखिए, मैं आगे आपको एंड में बताऊंगा कि कैसे चेंज करना है। हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे। अब हम लोग देखेंगे सेकंड नंबर, जो सेकंड चेंज है। पहला चेंज तो हमने पढ़ लिया, चेंज ऑफ पर्सन, जो कहाँ करना है? रिपोर्टेड स्पीच में करना है। अब हम लोग इसके बाद देखेंगे चेंज ऑफ टेंस, ठीक है। अब हम लोग चेंज ऑफ टेंस देखेंगे। ये है दूसरा जनरल रूल। जनरल रूल पहला हमने पढ़ा चेंज ऑफ पर्सन, अब हम लोग पढ़ेंगे चेंज ऑफ टेंस। ये चेंज ऑफ टेंस भी कहाँ होगा? तो वो भी होगा रिपोर्टेड स्पीच में, यानी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाले जो क्वेश्चन है उसमें होगा चेंज ऑफ टेंस।
ठीक है। रिपोर्टिंग वर्ब में ज़्यादा कोई चेंज नहीं, ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है इसमें ज़्यादा चेंज नहीं करना है। जो चेंज होगा हमें रिपोर्टेड स्पीच यानी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाले सेंटेंस में होगा। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि जो दो ग्रुप हम लोग बनाते हैं, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच जो है, तो डायरेक्ट स्पीच में भी दो ग्रुप बनता है, वो रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच होता है। तो डायरेक्ट स्पीच का जो क्वेश्चन होगा, एक जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होगा उसे रिपोर्टेड स्पीच कहेंगे, और इन्वर्टेड कॉमा के बाहर जो होगा उसे रिपोर्टिंग वर्ब कहेंगे। यहाँ कोई जनरल चेंज नहीं है, जो चेंज है वो रिपोर्टेड स्पीच में है। 3 चेंज है। पहला हमने पढ़ा अभी, चेंज ऑफ पर्सन, जिसमें फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन है। अब हम लोग पढ़ेंगे चेंज ऑफ टेंस। तो आपने टेंस तो पढ़ ही लिया होगा कि टेंस कैसे बदलता है, कौन कौन से टेंस होते हैं, कितने टाइप होते हैं। तो हम, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है टेंस का, तो ऊपर आई बटन पे आपको लिंक शो हो रहा होगा, आप वहाँ से जा कर के टेंस वाला टॉपिक पढ़ सकते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं चेंज ऑफ टेंस। जो चेंज ऑफ टेंस है, ये चेंज ऑफ टेंस कहाँ होगा? तो चेंज ऑफ टेंस जो है ये हमेशा चेंज किस में होगा? रिपोर्टेड स्पीच में ही होगा, ठीक है। यानी जो भी चेंज हमें करना है वो रिपोर्टेड स्पीच जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है। डायरेक्ट स्पीच से जब इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो हम लोग रिपोर्टेड स्पीच को चेंज करेंगे। पहला चेंज क्या था? चेंज ऑफ पर्सन, जो अभी हमने पढ़ा। अब हम लोग पढ़ेंगे चेंज ऑफ टेंस। चेंज ऑफ टेंस यानी क्या है? तो आप देखिए, चेंज ऑफ टेंस जो होगा क्वेश्चन वो डायरेक्ट स्पीच में होगा, और हम लोग को उसको किस में बदलना है? तो हमें उसको बदलना है इनडायरेक्ट में। जैसे ही इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो हमारा जो टेंस है, यानी टेंस कितने प्रकार के होते हैं? तो 3, और वो हर एक टेंस का के अंदर 4 टाइप होते हैं। पहला है प्रेजेंट। तो प्रेजेंट में हम लोग क्या पढ़े? तो हम लोग पढ़े सिंपल प्रेजेंट। अगर हमारा क्वेश्चन डायरेक्ट स्पीच का सिंपल प्रेजेंट में है तो उसको जब हम लोग इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो वो किस में बदल जाएगा? तो वो बदल जाएगा सिंपल पास्ट में, ठीक है। उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा तो उसे हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस में बदलेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट होगा तो पास्ट परफेक्ट में बदलेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में होगा तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल देंगे। समझ गए? यानी जो भी हमारा टेंस प्रेजेंट का होगा वो डायरेक्टली किस में बदल जाएगा? पास्ट में। लेकिन एक और नोटिस करने वाला बात यह है कि यदि क्वेश्चन ही पास्ट टेंस में हुआ तब क्या करना है? आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर अगर क्वेश्चन प्रेजेंट में है तो पास्ट में बदल देंगे। ये तो समझ गए हम लोग कि सिंपल प्रेजेंट में है तो सिंपल पास्ट में बदल दिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस में बदल दिए, प्रेजेंट परफेक्ट था तो पास्ट परफेक्ट कर दिए, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस था तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस कर दिए। पर अगर क्वेश्चन ही हमारा डायरेक्ट स्पीच का सिंपल पास्ट में रहेगा तब क्या करेंगे? तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। अगर सिंपल पास्ट में है तो उसे हम बदल देंगे पास्ट परफेक्ट में। समझ गए? हमारा डायरेक्ट स्पीच का जो क्वेश्चन होगा सिंपल पास्ट में तो उसे हम बदल देंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में, और पास्ट कंटिन्यूअस अगर रहेगा तो उसको हम लोग बदल देंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। आपने स्ट्रक्चर के साथ वो क्लास किया है मेरा टेंस का, जिसका लिंक मैं आपको ऊपर दे दे रहा हूँ। वहाँ से जाकर के आप टेंस से रिलेटेड जो टॉपिक है वो देख सकते हैं। करना क्या है? यदि डायरेक्ट स्पीच के क्वेश्चन में सिंपल पास्ट है तो उसको हम लोग बदलेंगे पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट कंटिन्यूअस है तो उसको हम लोग बदल देंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। कैसे बदलेंगे मैं आपको वीडियो में एग्जाम्पल के साथ अभी बताऊंगा। आप वीडियो को पूरा देखिए, स्किप मत कीजिए। अब तीसरा जो हम देखेंगे वो 3rd नंबर है चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच। चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या क्या आता है? सबसे पहला जो ये भी जो चेंज होगा ये कहाँ होगा?
तो ये चेंज भी होगा रिपोर्टेड स्पीच के अंदर। चेंज ऑफ अदर पार्ट्स जो चेंज होगा वो भी हम लोग किस में करेंगे, तो रिपोर्टेड स्पीच यानी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर करेंगे। आइए इसको भी एग्जांपल जो है इसका कौन कौन सा वर्ड है जो डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट में चेंज होता है, कैसे चेंज होता है, क्या में बदलते हैं, उसको भी हम लोग लिख करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर आपके डायरेक्ट स्पीच के क्वेश्चन में लिखा हुआ है नाउ, तो हम लोग उसको किस में बदल देंगे, देन में। ठीक है, दिस लिखा हुआ है तो उसको बदल देंगे दैट में। ये आप लोगों को आपके स्क्रीन पर जो दिख रहा है ये है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट का, जो कि है चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, यदि आपके डायरेक्ट स्पीच के क्वेश्चन में ये सारे वर्ड्स आते हैं, आपको याद रखना है कि डायरेक्ट स्पीच दो ग्रुप में बढ़ता है। पहला होता है रिपोर्टिंग वर्ब जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होता है, और उसके बाद एक होता है जो होता है रिपोर्टेड स्पीच जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है। तो हमें जो चेंज करना है, यानी ये सब वर्ड जो हमें दिख रहे हैं डायरेक्ट स्पीच में, वो आपको मिलेगा रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। आपका जो डायरेक्ट स्पीच का क्वेश्चन होगा वो रिपोर्टेड स्पीच में होगा नाउ, तो इनडायरेक्ट में जब बदलेंगे तो उसको बदल देंगे देन में। उसके बाद दिस या फिर दीज आता है तो दिस को हम बदलेंगे दैट में, और दीज को बदलेंगे दोज में। फिर जो हमारा क्वेश्चन होगा डायरेक्ट स्पीच में, यदि क्वेश्चन के लास्ट में एंड में अगर हियर है तो हम उसको बदल देंगे देयर में। टुडे तो दैट डे में, टू नाइट तो दैट नाइट में। फिर यस्टरडे तो उसमें हम लोग लिखेंगे द प्रीवियस डे। टुमारो तो द नेक्स्ट डे। अगो बिफोर। नेक्स्ट वीक द फॉलोइंग वीक। लास्ट वीक द प्रीवियस वीक। कम, गो, हेंस और देंस। इसके साथ में और भी कुछ वर्ड्स है, जैसे नेक्स्ट डे होगा तो यहां लग जाएगा द फॉलोइंग डे। जैसे इसमें हम अगर नेक्स्ट वीक है तो वीक के साथ में डे भी आ सकता है, नेक्स्ट मंथ भी आ सकता है, या फिर लास्ट वीक, लास्ट डे और लास्ट मंथ भी आ सकता है। तो इसमें हम अपने से जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट अगर नाम दिखता है आपको नेक्स्ट, तो उसमें आप द फॉलोइंग जोड़ दीजिए, और प्रीवियस यानी लास्ट वर्ड दिखता है तो उसमें हम प्रीवियस जोड़ देंगे। यानी अगर हमारे क्वेश्चन में नेक्स्ट वीक के साथ अगर क्वेश्चन में नेक्स्ट डे है तो हम फॉलोइंग डे लिखेंगे। यदि क्वेश्चन में लास्ट मंथ है तो हम द प्रीवियस मंथ लिखेंगे। समझ में? अब हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल से अब हम लोग समझेंगे। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसा कि हमने अभी पढ़ा रिपोर्टेड स्पीच में होने वाले चेंज जो कि 3 टाइप के होते हैं। पहला चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस और चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये 3 टाइप्स है जिसको हमें चेंज करना है। तो आइए हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं और एग्जाम्पल से समझेंगे कि ये 3 चेंज जो होता है वो कैसे होता है। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन लिख लेते हैं डायरेक्ट स्पीच का। हमारा डायरेक्ट स्पीच का जो क्वेश्चन है वो है ही सेड आई एम गोइंग टू स्कूल नाउ। ये हमारा एग्जाम्पल है। डायरेक्ट स्पीच का जो क्वेश्चन है हमारा वो है ही सेड आई एम गोइंग टू स्कूल नाउ। अब हम इसे चेंज करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में, और जब हम इसे चेंज करेंगे तो आपको याद रखना है कि जो डायरेक्ट स्पीच होता है वो 2 ग्रुप में बढ़ता है। पहला है वो है इन्वर्टेड कॉमा के बाहर। इन्वर्टेड कॉमा के बाहर जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं, तो रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। तो जो चेंज हमें करना है वो कहाँ होगा, रिपोर्टेड स्पीच में होगा। तो आइए उसी चीज़ को हम लोग अब एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला है ही सेड। जैसा कि हमने पढ़ा कि रिपोर्टिंग वर्ब में कोई ज़्यादा चेंज नहीं है, ठीक है। रिपोर्टिंग वर्ब में कोई ज़्यादा चेंज नहीं है। जो चेंज हमें करना है वो रिपोर्टेड स्पीच में करना है। आइए देख लेते हैं कि कौन कौन सा चेंज है। पहला ही सेड जो है वो सेम टू सेम लिखाएगा, उसमें कोई भी चेंज हम लोग नहीं करेंगे। ही सेड ये हम लोग सेम टू सेम लिखेंगे। दूसरी चीज़ आपको याद रखना है कि डायरेक्ट स्पीच में जो स्पेशल रूल हम लोग पढ़ेंगे उस स्पेशल रूल में सबसे पहला है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, फिर दूसरा है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, फिर तीसरा है
इम्परेटिव सेंटेंस और ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो इन सब चेंज में जब भी हम लोग उसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो इन्वर्टेड कॉमा के बदले कुछ कुछ वर्ड्स लगाएंगे। ये जनरल रूल है। तो जनरल रूल में हम लोग इन्वर्टेड कॉमा के बदले किसका इस्तेमाल करते हैं? तो हम लोग इन्वर्टेड कॉमा के बदले हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? तो हम लोग करते हैं दैट का इस्तेमाल। यानी आंसर जब लिखते हैं डायरेक्ट स्पीच का इनडायरेक्ट में तो हम लोग इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके क्या लिखते हैं? तो दैट लिखते हैं। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? ही सेड जो है, ही सेड को सेम टू सेम लिखेंगे, फिर इन्वर्टेड कॉमा के बदले क्या लगाएंगे? दैट लगाएंगे। अब हमारा जो मेन काम है वो स्टार्ट होता है यहाँ से। जो मेन चीज़ हमने पढ़ा, जो टेंस में जो चेंज होगा या जो पार्ट्स ऑफ स्पीच में चेंज होगा या जो पर्सन में चेंज होगा, वो सारा चेंज रिपोर्टेड स्पीच यानी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होगा। यहीं पर हमारा मेन जो चेंज है वो स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले हम लोग इसको अलग करके देखते हैं, मतलब हम लोग इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो स्ट्रक्चर क्या बनेगा? आई कौन है? आई हमारा सब्जेक्ट है। एम कौन है? तो ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है। उसके बाद गोइंग लगा हुआ है यानी वर्ब फोर लगा हुआ है। फिर टू के साथ में एक ऑब्जेक्ट है और उसके बाद अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है? नाउ है। ठीक है, ये हमारा स्ट्रक्चर है। इसी स्ट्रक्चर को हमको पता लगाना है कि इसका टेंस क्या है, क्योंकि हम लोग को जब टेंस पता लगा लेंगे तो हम उसके हिसाब से चेंज ऑफ टेंस भी करेंगे। ठीक है, अब यहाँ देखिए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है? आई। अब ये भी हम लोग को पता लगाना है कि आई कौन सा पर्सन है। आई कौन सा पर्सन है बताइए? तो आई है फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन यदि रिपोर्टेड स्पीच में रहता है तो उसको किसके हिसाब से चेंज करना है? अभी मैंने आपको बताया था। तो फर्स्ट पर्सन रिपोर्टेड स्पीच में अगर फर्स्ट पर्सन है तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होता है। ठीक है, उसके बाद अगर सेकंड पर्सन होगा तो वो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के हिसाब से होगा। यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब है, ये रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है, ये रिपोर्टिंग वर्ब का वर्ब है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस यहाँ कोई और ऑब्जेक्ट लगा हुआ है? नहीं है। तो यहाँ फिलहाल ऑब्जेक्ट नहीं है, पर जब अगर ऑब्जेक्ट रहेगा तो हम लोग अगर इस जगह पे रिपोर्टेड स्पीच के अंदर क्वेश्चन में सेकंड पर्सन होगा तो हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज करेंगे। फिलहाल ये कौन सा पर्सन है? तो ये फर्स्ट पर्सन है, तो हम लोग इसको रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज करेंगे। तो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट में ही है तो यहाँ भी क्या लिखाएगा? सेम वही वर्ड लिखेंगे, ही। अब यहाँ हेल्पिंग वर्ब है एम, हेल्पिंग वर्ब है एम और टेंस कौन सा है? तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब फोर, हेल्पिंग वर्ब में एम लगा हुआ है यानी टेंस कौन सा है? तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। इसको जब हम लोग बदलेंगे तो किस में बदलेंगे? पास्ट कंटिन्यूअस में। यहाँ पर चेंज ऑफ टेंस, पहला है चेंज ऑफ पर्सन, अब आया चेंज ऑफ टेंस। चेंज ऑफ टेंस में एक चीज़ आपको याद रखना है कि हमारा डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच 90% जो चेंज है वो किस में हो जाता है? सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को चेंज करने से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदल जाता है। यानी यहाँ हेल्पिंग वर्ब क्या है? हमारा एम है। इसमें हम लोग पास्ट टेंस वाला हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे तो हमारा जो टेंस है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में वो 90% कंप्लीट हो जाएगा। बाकी जो बच जाएगा वो बचेगा हमारा अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच को चेंज करने से, वो भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ही सेड दैट, ही। अब यहाँ एम है, पास्ट टेंस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है? आप लोग बताइए कौन सा लगता है? बताइए, नहीं सुना इधर, आ जोर से बताइए। क्या? हाँ, वाज। तो यहाँ पर ही है। अब हम लोग एम को चेंज करेंगे वाज में। गोइंग सेम टू सेम रहेगा, तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा। फिर हम लोग यहाँ टू लिखेंगे और स्कूल भी हम लोग सेम टू सेम लिखेंगे। अब यहाँ नाउ है, ये अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच है, इसको भी हम लोग को चेंज करना है। तो नाउ को किस में बदलना है? अभी मैंने आपको चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच में बताया था, आपने वो देखा, तो बताइए क्या होगा? नाउ को बदल देंगे देन में। हमारा आंसर क्या बनेगा? ही सेड दैट ही वॉज गोइंग टू स्कूल देन। ठीक है, आइए एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। हमारा दूसरा एग्जाम्पल जो है डायरेक्ट स्पीच का, वो दूसरा एग्जाम्पल है दे सेड टू मी, फिर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर यू आर प्लेइंग फुटबॉल। तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो रहता है उसे हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं और इन्वर्टेड कॉमा के बाहर जो रहता है उसे हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे? हम लोग दोनों का स्ट्रक्चर बना करके देखेंगे। पहले हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब का स्ट्रक्चर बनाते हैं। यहाँ दे लिखा हुआ है, दे क्या बन जाएगा हमारा? सेंटेंस के शुरू में है तो दे बन गया सब्जेक्ट। उसके साथ में कौन है? सेड। सेड क्या है? वर्ब।
कौन सा वर्ब है, वर्ब का फॉर्म, तो वर्ब टू है, उसके साथ में क्या लगा हुआ है, टू, और उसके बाद फिर यहाँ लगा हुआ है ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब का स्ट्रक्चर है। इसी तरह से हम लोग रिपोर्टेड स्पीच का भी स्ट्रक्चर बनाएंगे। यहाँ यू है, यू क्या बन जाएगा, हमारा सब्जेक्ट, आर क्या बन जाएगा, हमारा हेल्पिंग वर्ब, प्लेइंग क्या बन जाएगा, हमारा वर्ब फोर, इसके साथ में एक ऑब्जेक्ट लगा हुआ है जो कि है फुटबॉल, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट के साथ में क्या लगा हुआ है, तो टुडे लगा हुआ है। टुडे क्या बन गया हमारा, ये है हमारा अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसके बारे में हमने अभी पढ़ा कि चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच कैसे बदलता है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। तो अब आपने टेंस देख लिया, अब आपको क्या क्या चेंज करना है, पहला सब्जेक्ट चेंज होगा, दूसरा टेंस चेंज होगा, तीसरा ऑब्जेक्ट तो सेम टू सेम रहेगा। ऑब्जेक्ट में यदि अगर प्रोनाउंस वर्ड, अगर प्रोनाउन का वर्ड आता है ऑब्जेक्ट में, तो उसको भी हम लोग चेंज करते हैं। यहाँ फिलहाल फुटबॉल है तो ये थर्ड ऑब्जेक्ट हो गया, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन जैसे ही ऑब्जेक्ट में फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन या थर्ड पर्सन अगर रहता है तो उसको भी हम लोग चेंज करेंगे। कैसे, अगले एग्जाम्पल से समझेंगे। आगे है ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट के बाद वो है अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो कि है कौन सा वर्ड, वो है टुडे। अब इसको भी हम लोग बना करके देखते हैं। यहाँ कोई खास चेंज नहीं है, सिर्फ जो चेंज है वो है यहाँ पर। जब भी आपको सेड, से या के साथ में अगर टू लगा हुआ मिलता है तो हम लोग उसको किस में बदलेंगे, तो यहाँ पर एक नोटिस करने वाला बात है, इसको आप, ये इंपॉर्टेंट बात है, आप नोट कर लीजिए। वो है कि यदि आपके रिपोर्टिंग वर्ब में, किसमें, रिपोर्टिंग वर्ब में, रिपोर्टिंग वर्ब में यदि से और सेड है, ठीक है, कौन कौन सा वर्ड है, से, सेज या फिर सेड है, और उसके बाद टू लगा हुआ है, तो से को बदलना है टेल में, सेज को बदलना है टेल्स में, और सेड को बदल देना है टोल्ड में। समझ गए, किसमें किसमें चेंज होगा, सेड टू किसमें बदल जाएगा, टोल्ड में, सेज टू तो टेल्स में, से है तो टेल में, ठीक है। तो यहाँ क्या करना है हम लोग को, तो सेड टू लिखा हुआ है तो हम किस में बदल देंगे, दे में कोई चेंज नहीं होगा, सेड टू है इसको हम बदल देंगे टोल्ड में, मी को हम लोग सेम टू सेम लिखेंगे, कॉमा हटा करके इन्वर्टेड कॉमा के बदले क्या लिखना है, तो दैट लिखना है। यू कौन सा पर्सन है, तो यू है सेकेंड पर्सन। रिपोर्टेड स्पीच में यदि सेकेंड पर्सन रहता है तो किस में चेंज करना है, तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज करना है। यहाँ पर है यू, यू कौन है, तो सब्जेक्ट है। अब हम लोग अगर यू कौन सा पर्सन है सब्जेक्ट में, यू जो है सेकेंड पर्सन है, और सेकेंड पर्सन किसके हिसाब से चेंज होता है, तो सेकेंड पर्सन चेंज होता है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के हिसाब से। यदि रिपोर्टेड स्पीच में, यदि रिपोर्टेड स्पीच में सेकेंड पर्सन रहता है तो वो किसके हिसाब से चेंज होता है, तो वो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होता है। ऑब्जेक्ट में कौन सा वर्ड है, मी। मी को हम लोग को कहाँ रखना है, तो सब्जेक्ट में रखना है। मी को जब सब्जेक्ट में रखते हैं तो वो किस में बदलता है, तो वो बदलता है आई में। अब हमें चेंज करना है, वो है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब यहाँ कौन सा दिया हुआ है, तो वो है आर। टेंस क्या हुआ आर का, तो आर हमेशा प्रेजेंट में इस्तेमाल किया जाता है, और ये टेंस कौन सा है, सब्जेक्ट के साथ, हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब फोर किसमें लगता है, वर्ब फोर यानी भी प्लस आईएनजी, यानी भी के साथ में आईएनजी जुड़ा हुआ होता है। तो ये कौन सा टेंस में होता है, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होता है, जिसमें आर के साथ वर्ब फोर लगा होता है। तो यदि क्वेश्चन में प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो उसको बदल देंगे हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस में, आई के साथ क्या लगा देंगे, वाज लगा देंगे, और प्लेइंग को सेम लिखा हुआ रहने देंगे। और फिर हम लोग फुटबॉल में भी कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि ये थर्ड पर्सन या फिर थर्ड ऑब्जेक्ट है। और उसके बाद हम लोग यहाँ लिखेंगे टुडे। टुडे अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच है तो इसको हम लोग किस में बदल देंगे, टुडे को दैट डे में। इस तरह से बन जाएगा हमारा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में। क्वेश्चन है हमारा, दे सेड टू मी यू आर प्लेइंग फुटबॉल। आंसर बनेगा दे टोल्ड मी दैट आई वॉज प्लेइंग फुटबॉल दैट डे। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।